पॉडकास्ट 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 ये बात आपने आजकल इंटरनेट पे चारों तरफ देखा है। लोग लंबे लंबे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट को ला रहे हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं एक पॉडकास्ट शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरीके की क्वालिटी बना सकता हूँ, मेरे पास तो बजट नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ। तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक पॉडकास्ट शुरू करने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी ये क्वेश्चन का सामना करता हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे से पूछते हैं कि भाई पॉडकास्ट शुरू करना है, बजट कितना लगेगा, क्या क्या चीज़ें करना है। अगर आपके पास फंडिंग है, बजट है, आप एक अच्छे स्केल में उसको शुरू करना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ उसको शुरू करना चाहते हैं, तो आपको भाई पैसा लेके उतरना पड़ेगा। बिकॉज यूट्यूब और ये जो वीडियो प्रोडक्शन है ये एक कॉस्टली अफेयर है। अब आते हैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से, जिसके जरिए आप ये सारा काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप एक ऑडियो पॉडकास्ट कर सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट एक आसान सा तरीका है जिसके जरिए आप अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड विदाउट वीडियो उसको ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। जिसका मैंने एक RSS फीड के जरिए किस तरीके से हम अपने ऑडियो पॉडकास्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाया था, वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक लेवल ऊपर है कि आप अगर वीडियो पॉडकास्ट करना चाहते हैं और बजट पे, जहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा हो, वो प्रोसेस में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीडियो पॉडकास्ट की। देखिए, वीडियो पॉडकास्ट अपने आप में एक इतना अच्छा सा सिस्टम है, क्योंकि अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो आप उसको ऑडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वीडियो में तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो प्लेटफॉर्म, ऑडियो प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म कवर हो जाते हैं और उससे आपकी रीच काफ़ी बढ़ जाती है। आप उसको रील काट के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जो रील के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर डाल सकते हैं, शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। उससे आपके पॉडकास्ट की रीच को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इवन आज की डेट पे स्पॉटिफाई में भी रील्स डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो सोचिए ये कितना बेनिफिशियल होता है अगर आप वीडियो में पॉडकास्ट बनाते हैं। तो अगर आपके पास बजट नहीं है, फिलहाल आप शुरुआत ऑडियो से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपल एक फ़ोन चाहिए। फ़ोन पे आप रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ा सा ऑडियो ट्यूनिंग कीजिए और कैनवा में अपना एक पेज बना के उसको 1:1 जो आप पॉडकास्ट का जो ग्राफिक्स है उसको बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं स्पॉटिफाई में, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो पे दिखाया था, जो कि RSS के लिए भी मैंने बताया था। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए आपको चाहिए टूल। अब देखिए, मैंने जिस तरीके से अभी ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो है मैंने एक फ़ोन से अपने आप को रिकॉर्ड किया है। इसको मैं बाद में एडिट करूँगा और फिर मैं डालूंगा। अब ये तो प्रोसेस सिंपल है, ये आपको भी पता है। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, अच्छा माइक है, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई पाबंदी उस पर नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास एक ऐसा टूल आ जाए जिससे आपकी वॉइस क्लैरिटी क्लियर हो जाए। मतलब अगर जो भी आपने वॉइस बोला है, फिलर वर्ड है, बीच में पॉजेस है, वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाए। अगर आपकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो अच्छी हो जाए। अगर आपका वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वो अच्छा हो जाए। अगर आपको कैप्शंस लिखने हैं वो अच्छा हो जाए। आपको रील काटने में आसानी हो जाए। कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा ना? तो देखिए, यही फ़ायदा है जिस टूल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैंने खुद इस टूल को इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं इस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट पे और भी टूल है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये टूल बहुत स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए मैं इस टूल के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो टूल का नाम है रिवरसाइड। जी हाँ, रिवरसाइड। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, ऑलरेडी यूट्यूब में है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से रिवरसाइड को आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना है riverside.com में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रिवरसाइड का पेज है और ये जो टूल है वेब बेस्ड टूल है। तो आप किसी भी ब्राउज़र में इसको riverside.com में जाइए, आप बस जाके वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आप इनका एक फ्री प्लान भी है जिस पे बहुत ही लिमिटेड ना के बराबर बेनिफिट है, तो उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जाइए प्राइसिंग सेक्शन में, वहाँ पे आप अगर मंथली जाना चाहते हैं तो आपको $29 पर मंथ के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप ईयरली जाते हैं तो आपको 21% ऑफ मिल जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसके ज़रिए अगर आप परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, आप इस पे 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। जब आप लेते हैं 14 डेज़ के पहले अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो आपका मनी बैक आ जाता है। आप अगर क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं तो आपको वो चार्ज नहीं लगता है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रो में आपको मोटा सिंगल क्रिएटर के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइव में बस आपको लाइव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ओमनी चैट, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, ब्रांडिंग वगैरह। लाइव अगर आप सेशन कर रहे हैं उसके लिए। वेबिनार में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। ये एक जूम की तरह भी काम करता है, जो कि जूम को हम इस्तेमाल करते हैं अपने सेशंस के लिए, तो ये वेबिनार का भी काम करता है। और बिज़नेस में तो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस है कि हम बेसिक लेवल पे काम करेंगे, तो हम प्रो में जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आप अपना परचेस इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इसको करके फिर लॉगिन कीजिएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ इसके स्टूडियो में। जैसे ही आप स्टूडियो में जाएंगे तो इस तरीके से आपको स्टूडियो का पूरा एक
लेआउट मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फोल्डर्स हमने बना के रखे हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है सोशल सिम्फनी में, जो कि हमारा मीडिया प्रोडक्शन फर्म हाउस है। अगर आपको उसका लिंक चेक करना है तो आप प्लीज़ चाहिए डिस्क्रिप्शन में socialsymphonymedia.com को जाके ज़रूर चेक कीजिए। अभी हम आते हैं कि यहाँ पे आप देखिए क्या क्या आपको मिलता है बेनिफिट। आपको AI ट्रांसलेट मिल जाता है, मैजिक ऑडियो मिल जाता है, मैजिक क्लिप्स मिल जाता है, शो नोट्स मिल जाता है। AI ट्रांसलेट मतलब जो भी चीज़ आप जिस भी लैंग्वेज में करते हो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके आपके लिप सिंक के साथ ये आपको करके दे देता है। मैजिक क्लिप्स का मतलब ये है कि अगर आप पॉडकास्ट करते हैं उसके जो छोटे छोटे क्लिप्स है वो खुद ब खुद ये बना के दे देता है। कितनी बड़ी बात है, जो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो। उसके बाद शो नोट्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको आपको चैप्टर बेस पे डिवाइड करना है, डिस्क्रिप्शन पे डालना है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। कैप्शंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, ट्रांसक्राइब करके दे देता है, पूरे शो को आपको ट्रांसक्राइब करके दे देगा। फिर AI वॉइस, अगर आप किसी चीज़ को लिखते हो आपके वॉइस के हिसाब से वो उसको वॉइस आउट कर देगा, मतलब वॉइस ओवर करके दे देगा। तो कभी कभार अगर आपको मन नहीं है, आपको गला ख़राब है, तो आप अपने टेक्स्ट को या फिर स्क्रिप्ट को वहाँ पे डालिए और वो सब कुछ करके आपके लिए दे देगा। इतना पावरफुल ये टूल है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे पॉडकास्ट सेटअप कर सकते हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आईडी आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जिस आईडी से आप करोगे, ईमेल आईडी जो आपका होता है, उसी आईडी के साथ आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑफकोर्स, क्योंककि मैं और नीरज, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग पार्टनर्स हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका अकाउंट, मतलब नीरज का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, ड्रीम विद नीरज शो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल है, प्लान एंड बिलिंग है, इस पे आप देख सकते हो हमने प्रो प्लान ले रखा है। तो 20 क्रेडिट्स मिल जाते हैं हमको, जो भी AI से हम जनरेट करते हैं उसके लिए। फिर आप यहाँ पे कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप इनेबल कर सकते हो, इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हो HubSpot, सेल्सफोर्स के साथ आप कर सकते हो। ये बिजनेस यूजर्स के लिए है, तो आपको इसको जाने की जरूरत नहीं है। आपका लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो, आपका स्टूडियो सेटिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे रफ प्रोजेक्ट्स है, ये हमने अलग अलग स्टूडियोज बना के रखे, मल्टीपल स्टूडियोज हम बना सकते हो। लॉबी रूम इनेबल कर सकते हो, जैसे मीटिंग वगैरह होती है तो बंदा जब भी आएगा वो लॉबी में रहेगा। डिजाइन आप सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के लिए आप चाहते हो कि वीडियो एंड ऑडियो दोनों हो, तो वो यहाँ से हो जाएगा। ऑडियो करना है तो सिर्फ ऑडियो हो जाएगा। ऑडियो ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल अगर आप इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल को कर देगा। नॉइज रिडक्शन ऑटोमेटिकली कर देगा, तो कितना अमेजिंग चीज़ है। ऑडियो सैंपल रेट 44.1 किलोहर्ट्ज़, 48 किलोहर्ट्ज़ दोनों है। इस पे आपका जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन रिकमेंडेड है आप वही रखिए। आपके पास अगर अच्छा कैमरा है, क्योंकि कैमरा को भी आजकल आप एज अ वेबकैम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी इस पे काम करेगा और 4K रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसका प्रोसेसिंग जो होता है वो लॉन्गर होता है, क्योंकि ये सर्वर में प्रोसेस करता है। फ्रेम रेट को 24 FPS बाय डिफॉल्ट स्टैंडिंग, मतलब सेटिंग वीडियो है तो आप 24 FPS पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग काउंटडाउन टाइमर के साथ स्टार्ट होगा। तो ये सारे स्टूडियो के सेटिंग्स हैं। और पॉज अपलोड कर सकते हैं, ये बीटा फीचर है। अब ये अपलोड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका हो गया स्टूडियो का सेटिंग, जो कि अभी मैंने फिलहाल रफ स्टूडियो ओपन करके रखा है। लाइव स्ट्रीम के लिए आपको यहाँ पे अपने सारे अकाउंट्स, जो यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ट्विच, टिकटॉक, कस्टम RTMP, ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा कि आप इकट्ठे, आप अगर रिवर साइड से लाइव जा रहे हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे लाइव चले जाओगे, और सारे प्लेटफॉर्म के ट्रैफिक, कौन कहाँ पे क्या कमेंट कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट्स अमेजिंग। लेकिन इसके लिए आपको लाइव वाला जो प्लान है वो लेना पड़ेगा। प्रो वाले प्लान के साथ ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ऑडियंस इन्फो यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल काउंट सब कुछ दिख जाएगा। दिस इज दैट पावरफुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हम अलग अलग फोल्डर बना के रखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि हमारा पूरा काम ही इसी पे चलता है। ये हमारा होम है जिसपे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के एक लिखा जोखा है, ठीक है। अब मैं आपको एक टेस्ट के लिए अपने वाले प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा। ये रफ प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा अपने PS स्टूडियो में। PS स्टूडियो मतलब मेरा स्टूडियो। ऑफकोर्स यहाँ पे सारी चीज़ें मैं करते रहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मैंने फोल्डर्स बनाए हैं। अभी टेस्टिंग के पर्पज से देखिए, मैंने एक अनटाइटल फोल्डर बनाया था। इसके अंदर हम ये टेस्ट करेंगे, जैसे अभी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये डेमो है, राइट। अब टेस्ट करने के बाद ये एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बन गया। अगर आप एडिटर हैं आपको पता होगा, या फिर इन जनरल आपको पता होगा कि हम कुछ भी चीज़ जब स्टोर करते हैं उसके लिए पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, फिर उस पर सारी चीज़ों को डंप करते हैं। तो ये हमने टेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड और लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, AI वॉइस कर सकते हैं। एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जाते हैं AI वॉइस में। AI वॉइस रिवर साइड सिक्योरली यूजेस AI। इस पे क्या होता है कि दिस फीचर यूटिलाइजेस थर्ड पार्टी AI, योर डेटा विल नेवर बी यूज्ड टू ट्रेन मॉडल्स बाय कंटिन्यूइंग। ये आपको एग्री करने के लिए एक नोटिफिकेशन देता है। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, आई एम पीयूष सिन्हा, लेट्स से। आप इसको सुनिए। यहाँ पे देखिए, आप ये अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैंने लिखा आई एम पीयूष, तो ये अपलोड हो रहा है। लेकिन प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना आपके कंप्यूटर का पावर है, जितना आपके इंटरनेट की स्पीड है, उसके बेसिस पे होता है। थोड़ा सा स्लो है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट का पहला हो गया। अब इसके अंदर मैं अगर फिर से जाता हूँ, तो हम जाएंगे न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट कर लेते हैं। अब दूसरा ये जो टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड और लाइव स्ट्रीम का। तो यहाँ पे जाएंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, ये स्टूडियो ओपन हो जाएगा। और स्टूडियो ओपन होते ही यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे आई एम नॉट यूजिंग हेडफोन, तो मैंने ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, मेरा नाम आ गया। और यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। इस पर आप इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो, यहाँ से कुछ भी बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑटोमेटिकली काम करेगा। फिलहाल
हाँ आ गया काम, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ठीक से नहीं होता, तो मैं इसलिए अभी नहीं लगाऊंगा इसको। यहाँ पे आपका जो ऑडियो इंटरफेस है, जैसे मेरा यहाँ पे यूएसबी ऑडियो है, मेरा स्पीकर डिफ़ॉल्ट मैकबुक प्रो स्पीकर्स है, तो वो दिख रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप नाम डाल सकते हो और फिर जॉइन स्टूडियो कर सकते हो। जैसे ही आप जॉइन स्टूडियो करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके नाम से ये चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आप अपने गेस्ट को बुला सकते हो, जो भी गेस्ट होगा वो इस लिंक से ज्वाइन कर सकता है। उनको रिवरसाइड का अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे जाएंगे, इस लिंक को डालेंगे, वहाँ से जो हमारे पास ऑप्शंस आया था उसी से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये कॉपी करता हूँ और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसी लिंक को, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। देखिए वेलकम टू पीएस स्टूडियो, नेक्स्ट हो गया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग करके आ गया, उसी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा वाला बंदा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड एन इन पर्सन गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो इन पर्सन गेस्ट के लिए। नाउ यूजिंग सेपरेट डिवाइसेस, ईच पार्टिसिपेंट हैज़ देयर ओन माइक। ये नया फीचर है। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक ही रिवर साइड में दो लोगों को आमने सामने बिठा के यूज़ करना चाहते हो, अब उनका एक डिफरेंट माइक है और दो आपने कैमरा लगा के रखा हुआ है जो कि आपके लैपटॉप से कनेक्टेड होगा और दो कैमरा यहीं पे फीड देगा। फिलहाल मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास एक ही कैमरा है, तो ये भी एक चीज़ कर सकते हो। तो एक रिमोटली ज्वाइन करने के लिए और एक इन पर्सन ज्वाइन करने के लिए। आई होप दिस हेल्प्स। अब इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 720p क्वालिटी है। अब 720p क्वालिटी बहुत हाई लेवल क्वालिटी पे ये आपको फाइनल रेंडर देगा। 720p में आप अभी सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे हो यूएसबी माइक, डिफॉल्ट विजुअल इफेक्ट्स आप देख पा रहे हो। ये इन पर्सन का जो है ये मेरा है, ये इन पर्सन। यहाँ पे जो दूसरा बंदा है, अभी फिलहाल दूसरा बंदा नहीं है, तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है आप उसका नाम रख सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक दूसरे बंदे का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ही बंदे मतलब एक ही कैमरे से भी हम दो लोगों का अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। बस इस पे जैसे एक माइक लगा हुआ है, दूसरे बंदे को दो माइक लगा देंगे। जैसे इसको हम बंद कर देंगे तो यहाँ पे दो लोगों का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है। अब यहाँ पे आप लेआउट भी सेट कर सकते हो। जैसे अभी ये तो फुल लेआउट है, इस तरीके से आप फुल लेआउट कर सकते हो। आपको इस तरीके का लेआउट चाहिए तो इस तरीके का कर सकते हो। अगर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो तो आप इस तरीके का लेआउट भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का लेआउट चाहिए वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का लेआउट चाहिए वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने दो लोगों को लगा कर रखा है, मैं अगर रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है, जैसे कि मैं अभी ये स्क्रीन शेयर करके सारा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैं अगर ये स्टूडियो का ही शेयर करता हूँ तो ये देखिए स्टूडियो यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा कि ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं अगर इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये टाइमर शुरू हो जाएगा और टाइमर शुरू होने के बाद ये रिकॉर्ड करना शुरू होगा। और रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये देखो नीड मोर स्ट्रीमिंग पावर, क्योंकि अभी मैं स्ट्रीम तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप क्लिप भी कर सकते हो कि अच्छा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिप कर सकते हो। माइक आपका है ऑलरेडी, कैमरा आपका चल रहा है, स्पीकर आपका चल रहा है। आप रिएक्शन कर सकते हो इस तरीके से, ये देखिए रिएक्शन आ गया। ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप बात करते हो तो ग्रुप में ये ज़रूरी पड़ता है, वैसे ज़रूरत नहीं है। आप लेआउट को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि लेआउट मैंने चेंज किया था। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट लिख के रख सकते हो। जैसे अगर मैं ऊपर स्क्रिप्ट लिखूँ तो वो स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रियल टाइम बेसिस पे जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पे अपलोड कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि अगर कल की डेट पे आपका डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होता है, मतलब आपका लोकली कुछ भी चीज़ स्टोरेज नहीं होता है। तो अभी मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे लैपटॉप पे टेम्परेरीली स्टोर कर रहा है, लेकिन उसको साथ ही साथ रिवर साइड के सर्वर पे ये अपलोड कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी क्वालिटी जो काफ़ी इन्हेंस होकर आपको बाद में मिलेगी, और प्लस ये रियल टाइम अपलोड हो जाता है। अगर कभी किसी वजह से आपके लाइट वगैरह चले गए तो आप इसको जब अपलोड करोगे तो उस पर क्या हो जाएगा कि जहाँ से लेट्स सपोज 60% ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 40% बचा है, तो आप जब उसको ऑन करोगे वो रिमेनिंग 40% भी कैशे से अपलोड हो जाता है। इतना ही आसान है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये आपके जो गेस्ट है उनके लिए भी होगा। रिक्वायरमेंट बस इतना है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक अच्छा माइक होना चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो पाए। अगर माइक नहीं भी है, जो कॉलर माइक होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि मैं खुद एक कॉलर माइक का इस्तेमाल करके ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए 64% है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये फुल अपलोड करेगा। ये कितना अपलोड हुआ है, 79 MB टोटल अपलोड हुआ है। प्लेटफॉर्म वेब प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसका ब्रांड कुछ करना चाहते हो, आप अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हो, आप यहाँ से लगा सकते हो। ब्रांड का फॉन्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। ओवरले आप लगा सकते हो। सारी चीज़ें आप ये चीज़ कर सकते हो, जो कि आप बोल रहे हो वो भी लिखा हुआ आएगा। इतना ही आसान है। एंड देखिए यहाँ पे चैट भी आ जाएगा। आप जो भी स्टूडियो चैट है वो आप कर सकते हो। सारी चीज़ें बैकएंड के साथ आप होस्ट बना सकते हो, प्रेजेंटर बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मीडिया सिलेक्ट करके, एक होता है ना ड्रम रोल, ये देखिए इसके साउंड है। ठीक है, मैं नहीं प्ले करूँगा बहुत अजीब सा साउंड आएगा, बट हाँ ये अब सारे साउंड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी चीज़ हो गया है।
आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अभी मेरा देखो ये छोटा हो गया है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया तो स्क्रीन शेयर बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पीपल को अगर करता हूँ तो मुझे ये बड़ा करके दिखाएगा, स्क्रीन शेयर को छोटा करके दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तो ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका अपलोड कंप्लीट हो गया मैं इसको कर दूंगा एंड सेशन फॉर ऑल। ठीक है, अगर आपके वीडियोस चल रहे हैं तो आप सिर्फ अपना लीव अगर करना चाहते हो, अगर आप एज ए गेस्ट ज्वाइन करते हो तो आप लीव कर सकते हो, सेशन चलता रहेगा। अगर आपको सेशन बंद करना है तो आप यहाँ से सेशन को बंद कर सकते हो। तो अभी देखिए ये जनरेटिंग मैजिक एपिसोड, ये क्या करता है ना, आपका जो एपिसोड है जो अभी रिकॉर्ड करते हो वो अपने आप से एआई से उसको एक फाइन ट्यून करके आपको एक एपिसोड बना के दे देता है। आप उस एपिसोड को भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको एडिट करके डाल सकते हो। इतना अमेजिंग है ये टूल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये टूल यूज़ करने के बाद बाकी सारे टूल जो बहुत सारे टूल हैं मार्केट में वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि रिवरसाइड एक ऐसा टूल है जो कि टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करते रहता है। आपने एक बार प्रो प्लान ले लिया उसके बाद ये कंटिन्यूअस बेसिस पे अपडेट होते जाएगा और जो भी नया फीचर है वो आपको देते जाएगा। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होने की वजह से प्लस पॉइंट ये भी है कि आप जो भी चीज़ें अपलोड करते हो आपको खुद के स्टोरेज का मतलब कोई टेंशन नहीं होता कि अगर आपके पास स्टोरेज है नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं रिवरसाइड में अपलोड करके हमने रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ता है हम उसको डाउनलोड करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड करते हो तो हल्का सा वो ऑप्टिमाइज़ करता है, जैसे कि हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं वो हल्का सा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। कहीं पे भी आप कुछ भी चीज़ करते हो वेब पोर्टल में वो हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन करता है और उसी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको उसको झेलना पड़ेगा। बट ये आपके लिए कितना आसान हो गया, क्योंकि आपको ना ही कोई पावरफुल सिस्टम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका ये देखिए वीडियो बनकर तैयार है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ कैसे होता है देखिए, तो ये एआई से बनाया हुआ वीडियो है, नॉर्मल वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्ले हो रहा है, ये 1 मिनट 2 मिनट तक जब करना शुरू होगा और रिकॉर्ड करने के साथ साथ देखो नीड मोर स्ट्रीमिंग पावर, क्योंकि अभी मैं स्ट्रीम तो कर नहीं रहा, लेकिन ये देख अभी अगर मुझे पता है कि आप शायद नहीं सुन पा रहे होगे उसको ढंग से, लेकिन ये जो है बहुत ही क्लियर साउंड से आ रहा है गाइस। और यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकते हो, इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड हो जाता है तो वो इस तरीके से आ जाता है। मैंने जो हिंदी में बोला उसी का इंग्लिश रूपांतर इसने करके दे दिया। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, आपको अगर एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मैंने 5 मिनट, आपको मिनिमम 5 मिनट रिकॉर्ड करना है, तो क्या होगा कि उसके जो पूरे वीडियो और डिस्कशन का जो टॉप मोमेंट्स होते हैं, जैसे क्लिप्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट के तरह से निकाल के दे दिया जाएगा, जिस पे आपके एक्सप्रेशंस रहेंगे, जिसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हो। एडिट्स पे अगर मैं जाऊँ तो इसको मैं एडिट्स फ्रॉम स्क्रैच कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पे अगर चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये मेड फॉर यू में अगर मैं जाऊँ तो ये जो मेड फॉर मी है ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको अगर हम एडिट पे जाएंगे तो अभी नेक्स्ट वाला सेगमेंट हम देखते हैं। तो चलिए एडिट में देख लेते हैं कि हम इस पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियो ट्रैक आ चुका है, ये ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% परफेक्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और अगर कभी आपको एडिट करना है आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो वीडियो उतना ही ट्रिम हो जाएगा, इतना अच्छा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये लेआउट है, लेआउट आप देख सकते हो इस तरीके से लेआउट आ रहा है। तो आपको अगर लेआउट पे कोई भी चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हो। देखो टेम्पलेट जिस तरीके से है हम इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो, रीसेट टू ब्रांड कर सकते हो, ये ब्लैक हो जाएगा। लेआउट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरीके से लेआउट को चूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं सोलो स्पीकर हूँ तो इसलिए ये वाला चूज किया। यहाँ पे आप डिजाइन चूज कर सकते हो, स्पेसिंग अगर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें इस तरीके से आ जाएंगी। ये देखिए ये मेरा वीडियो आ गया और यहाँ पे चैप्टर नेम अगर चैप्टर में ऐड करता हूँ तो फिलहाल तो मैंने ऐड नहीं किया। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब इसको मैं एक्सपेंड ट्रैक करके मैं देख सकता हूँ। देखो स्क्रीन शेयर वाले ट्रैक यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला स्क्रीन शेयर वाला ट्रैक है। एक सेकंड मैं लेआउट को फिर से सही कर देता हूँ, शो ऑल। ये देखिए मेरा यहाँ पे कैसे हो गया, छोटा सा वीडियो बन के आ गया और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसी को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ लेआउट में जाके, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है ना। अभी अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए रिएक्शन आ गया। ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप बात करते हो तो ग्रुप में ये जरूरी पड़ता है। तो दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड, दिस इज हाउ इट इज डन। यहाँ पे आप टाइमलाइन को देख सकते हो, टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हो, कैप्शन सेट करना है आप यहाँ पे कैप्शन सेट कर सकते हो। देखिए अगर मैं ये कैप्शन सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आप लेआउट को चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ पे एज ए कैप्शंस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप ट्रैक भी देख सकते हो। देखो स्क्रीन शेयर का जो टैग है, मतलब अगर आपके स्क्रीन शेयर में साउंड है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इधर भी आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ब्रांड जैसे मैंने बताया था, लोगो, कलर पैलेट सब कुछ डाल सकते हो। लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कैप्शंस वगैरह कर सकते हो। को क्रिएटर जो है वो मैजिक क्लिप बना सकता है, थंबनेल बना सकता है, फाइंड प्लफ बना सकता है। एआई टूल की मदद से आप फिलर वर्ड को रिमूव कर सकते हो, जो भी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो माइन्यूट कट्स है, जहाँ पे ज़्यादा पॉज है वो ऑटोमेटिक कट कर चुका है। ठीक है, रिमूव पॉजेस को अगर आप अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैजिक ऑडियो को आप अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके साइलेंसेस, आपके जो पा फा भा अजीब से साउंड है उसको सही कर देगा।
एक्सप्लोसिव्स जिसको हम कहते हैं उसको सही कर देगा, आपके ऑडियो की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा, स्मार्ट म्यूट कर देगा, जहाँ पे आप बात नहीं करो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक म्यूट कर देगा, सामने वाले को प्रायोरिटी दे देगा। आई कॉन्टैक्ट ये आप मत कीजिए क्योंकि ये मैंने ट्राई किया था, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करके देता है और इनहेंस भी करके देता है। देखिए फ्री में है, बीटा में। ये आपके वीडियो को क्वालिटी अगर थोड़ा सा डाउनग्रेड है वो भी इनहेंस करके दे देगा। आपको ऑटो जनरेट बी रोल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो इसको एक्सप्लोर कीजिए। इट्स अमेजिंग टूल और इसको जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में एक वीडियो मिलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोज़ जो यहाँ पे बनाए थे। मैं अगर अपने प्रोजेक्ट्स में वापस जाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने रिवर साइड से किया। हाँ ये देखिए, ये रिवर साइड से हुआ है। इसी तरीके से हमने और सारी चीज़ें रिवर साइड से करी है। जैसे टेस्ट मैंने आपके लिए किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉडकास्ट विद अजय। इस पर प्रॉपरली ये पॉडकास्ट जो है यूट्यूब पे जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने सारा पॉडकास्ट किया है। ये देखिए इसका रील बन के रेडी है, ऑटोमेटिक रील ये बना के दे देता है। आप यहाँ पे एडिट्स कर सकते हो, मल्टीपल एडिट्स कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके जो ओवरऑल चीज़ें हैं उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन करके आपके परफॉर्मेंस को बेटर करके देगा। अगर आपको पॉडकास्ट सेटअप करना है, जैसे कि मैंने बताया था, आप इसी अकाउंट से डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप करोगे, आपके लिए आपका पॉडकास्ट टाइटल करोगे, आपका सब कुछ बन के ये स्पॉटिफाई के साथ कनेक्ट कर देगा और आप डायरेक्टली स्पॉटिफाई में अपने रिवरसाइड के अकाउंट से भी इस पॉडकास्ट को होस्ट कर सकते हो। इतना आसानी है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो प्लीज़ कमेंट पे बताइए। अगर कुछ भी सवाल है, सुझाव है, आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको 1-on-1 लेवल पे इसकी पूरी गाइडेंस चाहिए तो मैं एक लिंक दे दूँगा, उससे आप मेरा टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।